हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे न्यू क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 12th में केमिस्ट्री में बिलियन चैप्टर है। तो बिलियन चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, जो आपको नीचे जो दिए गए डिस्क्रिप्शन है या नीचे जो लिंक आएगी उसमें आपको नीचे लेक्चर हमारे आएंगे, तो उस लेक्चर में हमने बता दिया है। तो उसका अगला टॉपिक क्या है, इसके पीछे जो हम बताए हैं तो मोलरता तक बता दिए हैं। अब ये जो अगला है मोलरता, मोलरता और मोलरता दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी को चलो जानते हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी। तो हमारे पास जो मोलरता है तो क्या होती है, हेडिंग क्या है? मोलरता। तो ध्यान दीजिए, इसकी जो डिफिनेशन है, किसी स्थिर ताप पर एकांक लीटर बिलियन में, जहां पे ताप स्थिर होना चाहिए वहां पे एकांक लीटर 1 लीटर बिलियन में मिश्रित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। बिलियन की मोलरता कहलाती है। यहाँ पे लीटर की बात की गई है, वहां पे ग्राम की बात की गई थी मोलरता में, बस इतना अंतर है। इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। उसका मोल प्रति क्या होता था? मोल प्रति ग्राम होता था, इसका मोल प्रति लीटर होता है। चलिए, तो इसका जो फार्मूला आएगा, तो फार्मूला की बात करेंगे तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे, मोलरता बराबर होता है फार्मूला हमारे पास विलेय के, जो विलेय पदार्थ है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, यहाँ पे काहे में? लीटर में। ठीक है। यदि हमें इसको ml में करेंगे तो हमारे पास 1000 से हमें गुणा कराना पड़ेगा। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है लिख सकते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं तो C बराबर आ जाता है, विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n हो जाता, और जो बिलियन का आयतन है, आयतन B से दर्शा देते हैं। कैसे? B से, और कोष्टक में यदि हमें इसको ml से प्रदर्शित करना है, भाई लीटर में ml में चेंज करना है, तो गुणा किससे करा देंगे? 1000 से। तो ये हमारे पास ये भी एक फार्मूला आ गया शॉर्ट फॉर्म में। तो आप इस फार्मूले को भी नोट कर सकते हैं और इसको भी, दोनों सेम ही है। ठीक है। तो क्या यहाँ से मोलरता आपको समझ में आएगी कि मोलरता है क्या, इसमें क्या फार्मूला होता है, क्या इसकी थोड़ा सा डिफिनेशन होती है। चलिए आगे क्लास करते हैं। अगला क्या है? अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मलता। नॉर्मलता भी इसी प्रकार से है, नॉर्मलता भी ऐसी ही है। चलो, तो नॉर्मलता में देखते हैं क्या है। नॉर्मलता है बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम, इसमें देखो मोलों की संख्या थी उसमें, इसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है, उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसमें 1 लीटर में विलेय के मोलों की तुल्यांकों, ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, उसमें मोलों की संख्या थी, इतना अंतर है। चलो, जिसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। क्या होता है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा, फार्मूला नॉर्मलता बराबर फार्मूला हमें मिलेगा, नॉर्मलता बराबर
जो फार्मूला आएगा क्या आएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे में क्या होगा, बटे में होगा बिलियन का आयतन ml में, बिलियन का आयतन लीटर में, ml में करना है तो गुणा कराएंगे। बिलियन का आयतन उसमें भी था और इसमें भी है, आयतन लीटर में, यदि लीटर में करेंगे ठीक है तो कोई गुणा नहीं कराना पड़ेगा। यदि हम लोग को शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो n बराबर जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है तो इसे हम लोग काहे से दर्शा सकते हैं, देखो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, इसे हम लोग WN स्मॉल n, ऐसे देखो वेट हो गया और n क्या है, संख्या हो गई, समझ में आ रहा है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दर्शा सकते हैं। और बटा क्या है, ये आयतन क्या है, आयतन V हो गया, और यदि हमें ml में इसको करना है, ml में तो 1000 से ऊपर गुणा, इतना इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश और मोल प्रभाज क्या होता है, 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है, उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे डायग्राम थोड़ा बना देते हैं हम लोग, चलिए ये यहां पर क्या है, विलेय पदार्थ, जिसमें मोलों की संख्या क्या है, विलेय मोलों की संख्या हो गई, प्लस हमारे पास इसमें क्या विलायक है, इसमें क्या है, इसमें विलायक के मोलों की संख्या है, जो बराबर आएगा हमारे पास, तो बराबर इसमें क्या हो जाएगा भाई, बिलियन तो दोनों से मिलकर ही बनता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा, ये बिलियन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि विलेय विलायक से मिलकर ही बिलियन बनता है। तो इसमें यही कहा गया है कि 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है, मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। तो इसको हम यदि लिखेंगे फार्मूले में, तो फार्मूला हमारे पास आएगा मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश बराबर आ जाएगा घटकों की मोलों की संख्या, किसी एक घटक के, किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटा बिलियन के कुल मोलों की संख्या, बिलियन के कुल
मोलों की संख्या। समझ पाए होंगे कि हम लोग का कहना क्या है, समझ गए होंगे कि हम लोग को फार्मूला इसका कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। यदि मोल प्रभाज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा, मोल अंश बराबर, मोल अंश को किसी से दर्शाते नहीं हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो मोल अंश या मोल प्रभाज दोनों एक ही है। किसी घटक के मोलों की संख्या, तो कोई भी घटक हो, चाहे विलायक हो चाहे विलेय हो, तो मोलों की संख्या क्या आएगी, स्मॉल n आएगी बटा यहाँ पे विलेय के घटक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे देखो हम लोग अलग अलग इनको दर्शाएंगे तो क्या आएगा, विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n हो गई और विलायक के कैपिटल N। तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में इसका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए और आगे बढ़ा जाए। नोट करिए और आगे बढ़ा जाए। इनमें से आप अलग अलग मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। विलेय का मोल प्रभाज भी यही होगा सूत्र, विलायक का मोल प्रभाज का भी सूत्र यही होगा। थोड़ा सा अंतर क्या आ जाएगा, जैसे हम कहें कि विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश, तो ये आ जाएगा सूत्र में आ जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इतना फार्मूला आएगा। जब विलायक की बात की जाएगी, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, तो उसमें आ जाएगा, विलायक के मोल प्रभाज में आ जाएगा कैपिटल N बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इतना आएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलिए, नोट हो गया होगा। तो देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला हमारा टॉपिक क्या आएगा, विलेयता आएगी। फिर इसके बाद गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब राउल्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक छुपे हुए हैं। तो आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों को भी बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन नोट्स के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ठीक दोस्तों, मिलेंगे कल की क्लास में। ज़्यादा क्लास हम लंबी नहीं लेंगे, छोटी छोटी क्लास ही लेंगे। ठीक दोस्तों, जय हिंद।